अकर्मण्य श्राप है कर्म योग वरदान, बिना कर्म किए प्राणी मृतक समान। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया है, वाह। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसको मृतक के समान कहा गया है और कर्म योग वरदान कहा गया है। वो कहता है ना, अकर्मण्य श्राप है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, या फिर कहे कि जो व्यक्ति अकर्मण्य है वो श्राप के समान है। अकर्मण्य श्राप है कर्म योग वरदान, क्योंकि हम सब इस धरती पर कर्म करने के लिए आए हैं। हम सब इस धरती पर कर्म करने के लिए आए हैं। प्रारब्ध नियति को समझने के, वो कहे कि प्रारब्ध नियति को समझ लो, कि जब समझ में नहीं आए तो यही है विधि का विधान। क्योंकि विधि के विधान को, नियति को, प्रारब्ध को, समय को हम बदल नहीं सकते। जो लिखा है लेखा जो को उसको भोगना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अकर्मण्य, हमें कभी भी अकर्मण्य नहीं होना है कि घर में रिजाई उड़ कर सो गए, या फिर कहे कि वो समय प्रारब्ध आता है जब वो तुमसे वो भी करवा लेगा। लेकिन जितनी तुम्हारी बुद्धि है, तुम अगर हम ये सोच कर बैठ गए कि प्रारब्ध ही सब कुछ है, प्रारब्ध सब हमें रिजाई से बाहर भी ले जाएगा, तो वो कितना है वो पता नहीं। लेकिन हमें कर्म करते रहना है, कर्म से नहीं भागना है, क्योंकि कहा गया है कर्म योग ही वरदान है। तुम यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हो। आज भागोगे कल भाग्य तुमसे भागेगा। आज तुम अपनी चीजों से भाग रहे हो, कर्म करने से भाग रहे हो, कल को प्रारब्ध तुमको ऐसा खेल भी नचाएगा, नियति भी भागेगी, विधि का विधान भी तुमसे परीक्षा लेगा कि भैया जब कर्म करने की बारी थी तुम पीछे हट गए। यही तुम्हारा आगे प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। क्योंकि जीवन में लाभ हानि या सप्यस ये होगा। अगर अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा होगा। ये विधि का विधान है, प्रारब्ध है, नियति है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं, जो एक बार नियति विधि का विधान है उसको मैं भी नहीं बदल सकता। तो ये आप एहसास करें, ध्यान रखें कि अपने कर्मों से कभी नहीं भागना है। जहां तक आपकी बुद्धि काम कर रही है कर्म करते रहना है। जब बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी तो बाकी सारे कर्म प्रारब्ध अपने आप से करवा लेगा आपसे। चाहे आपको एक बंद कमरे में रखे, चाहे आपका मान हो, अपमान हो, यश हो, अपयश हो, लाभ हो, हानि हो जाएगा। उसके आपको फिर चिंता नहीं करनी है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग रहना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अकर्मण्य श्राप है कर्म योग वरदान। अकर्मण्य श्राप है कर्म योग वरदान, कर्म किए बिना प्राणी मृतक समान। जी हाँ, प्रारब्ध नियति का खेल ये समझ ले कि यही विधि का विधान। लेकिन हमको कर्म करते रहना है, कभी भी अकर्मण्य नहीं होना है। क्योंकि कर्म हमेशा हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। कर्म हम करते जाएंगे तो जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम पहुँचते जाएंगे। बहुत सी बार कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्शन का पता चल जाता है, वो भी एक अच्छी बात है, पता चल जाता है। लेकिन अगर यहाँ दर दर की ठोकरें लिखी है तो वो हमें खाकर ही पहुँचना होगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे कहते हैं कि मुझे बाद में एस्ट्रोलॉजी का पता चला, उससे पहले मैंने काफ़ी ठोकरें खाई। तो उनके जीवन में वो होगा कि जब ये एस्ट्रोलॉजी इसको पकड़ में आएगी, जब पहले भोग लेगा। क्योंकि जीवन में फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कुंडली नहीं है, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिखाई होगी, लेकिन अब उनको पता है कि यहाँ दर दर की ठोकरें खानी है, फिर यहाँ पहुँचना है, तो वो व्यक्ति पहुँच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार जब सब कुछ प्रारब्ध का दिन होगा तो हम, क्योंकि भगवान ने बुद्धि बनाई है। आप अपने डिसीजंस लेंगे, आप अपने डिसीजंस लेंगे, कहाँ क्या अच्छा होना है, क्या क्या बुरा होना है, आपको चलते जाना है। कि ये एक यात्रा है, आप अपनी बुद्धि अनुसार कार्य करते जाइए। प्रारब्ध अपने अनुसार कार्य कर रहा है। आपसे जितना अच्छे कर्म हो सके, धर्मरत कार्य हो सके, करते जाइए। धर्म में ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। भाई गरीबों को भी समझे, दान दक्षिणा भी दे, जीव जंतुओं पर भी दया करे, प्रकृति का भी ध्यान रखे, अच्छा कार्य, अच्छी भावना, अच्छी सोच रखे। जो आपने कर दिया है गलत या जो भी अच्छा, आपके पास लाभ होना है, पैसे आने तो वो आ जाएगा, हानि होनी है तो वो भी आ जाएगी, मान होना है वो भी आ जाएगा, अपमान होना है वो भी आ जाएगा, यश होना है वो भी आ जाएगा, अपयश होना है वो भी आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ चला भी जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें जीवन में। जितने अच्छे कर्म उतना हमारा जीवन, जितने अच्छे कर्म उतना हमारा भाग्य। तो ये आपको एहसास होगा कि ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में देखते हैं कि यार बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यार इन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा इनके कर्म इनको यहाँ लेके आए होंगे। डेफिनेटली इनके कर्म इनको यहाँ लेके आए होंगे। जैसे अभी क्या है, मैं कुछ रिसेंटली टाइम पे एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में क्या कि जैसे एक बिजनेसमैन की निकाला गया था कि ऐसे इसने पहले ये किया था कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, कोढ़ी व्यक्ति को इसके पास 3 रोटी थी, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा वीडियो देखी थी, वही आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये 1 रोटी इसने दान की,
लेकिन वो कोढ़ी व्यक्ति का पेट नहीं भरा, तो दूसरी रोटी गई, तीसरी रोटी गई, इसके पास इतना ही था कि 3 ही रोटी थी बस, और वो खुद भी गरीब था, तो 3 रोटी दान कर दी। उसके बाद उस जीवन में उसके पास बहुत संपत्ति आई, बाद में वो अच्छे कार्य करते गया। इस जन्म में वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, रिच है सबसे ज़्यादा। तो हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बन के आ रहे हैं, हमारा कर्म ही हमारा प्रारब्ध बन के आ रहे हैं। अगर बुरा किया है तो बुरा भोगने के लिए भी तैयार है, अच्छा किया है अच्छा भोगने के लिए भी तैयार है। नियति, भाग्य, प्रारब्ध, भगवान को कोसने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हो गया उसके लिए अपने आप को भी कोसने की आवश्यकता नहीं है। भाई कोसने से क्या चीजें बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। तभी तो कहा गया अकर्मण्य श्राप है, कर्मयोग वरदान। अब जो हो गया उसको छोड़ो, वो भोगने के लिए तैयार रहो और अब अपने कर्म करते जाओ। जितनी तुम्हारे अंदर बुद्धि है, उतनी क्षमता है, जितने अच्छे धर्म कार्य कर सकते हो, जितने अच्छे कर सकते हो, भला कर सकते हो, सोच सकते हो, सारी चीजें अच्छी करते जाइए। कभी जीवन में ये ना सोचना कि इसको कोई देख नहीं रहा है। एक बात आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि कभी जीवन में ये ना सोचे कि आपको कोई देख नहीं रहा। किसी पंडित जी ने मेरे से एक बात कही थी आज से कुछ टाइम पहले, जब कोई ऐसी कहीं बैठे हुए थे, कि जीवन में कभी ये ना सोचना कि हमको कोई देख नहीं रहा। हो सकता है हम एक बंद कमरे में बैठे हो, यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, अनेक तरह की बातें कर रहे हो, तो जीवन में ये ना सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा। हो सकता है 4 दीवारी में कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहा है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ऐसे बात आई जाई हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है, मान तो लिया, लेकिन ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, या फिर ग्रहण तो कर लिया, जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। सारी चीजें हो गई। तो लाइफ में कुछ व्यक्तियों के ऐसे मोड हमने देखे, आप यार मित्र लगा लो, रिलेटिव लगा लो, साथी लगा लो, कोई भी XYZ लगा लो, कोई एक पर्सन लगा लो, एक व्यक्ति की उदाहरण में देते एक व्यक्ति के नाम से। तो उस व्यक्ति के जीवन में एक बार उसने ऐसा ही किया कि कोई देख नहीं रहा है। जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल थी, तो थोड़ी उथल पुथल के साथ उसने थोड़ी बहुत इधर उधर की कर दी। क्या किया वो नहीं, थोड़ी बहुत उसने ऐसी चीजें कर दी जो उसको कहीं ना कहीं महसूस था कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि यार कोई देख नहीं रहा है, चलने दो। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेवल पे पहुंचने पर कुछ भी, चाहे उसका कर्मों का लेकर जोका लगाओ कि वो व्यक्ति कर्म करवाते हैं, प्रारब्ध लगाओ, उस समय ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो उस व्यक्ति को यह एहसास था कि ये शायद मैं गलत कर रहा हूं और कोई मुझे देख नहीं रहा है। उस समय उसके बाद कुछ समय ऐसे लगा उसको कि कोई मुझे नहीं पकड़ सकता और अब कोई कुछ नहीं है, अब भगवान भी इसमें क्या कर लेंगे। अब भगवान की लाठी चलना निश्चित थी। वो व्यक्ति ये बात कहता है कि उसने इसी जन्म का कर्म इसी जन्म में भोगा, इसी जन्म का कर्म इसी जन्म में भोगा। वो व्यक्ति ने जो कार्य किया उसके बाद उसके पास 2-3 साल तक कोई पैसे का फ्लो नहीं, बिल्कुल शून्य। उसको एहसास हुआ उसके मैं का, उसके अहंकार का, उसके अंधकार का, उसकी गलती का, कि ये कैसे समझ ले कोई तुमको देख नहीं रहा। न्याय होगा, परम पिता परमात्मा तुम्हारे ऊपर पूरी नजर है, ये मत समझिए कि उसके ऊपर तिनके तिनके पर नजर है। वो कहते हैं ना, उसके इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। अब हम इसको अलग अलग जोन में ले जाते हैं। कैसे? लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो हमारे कर्म है, भाग्य है, प्रारब्ध है, वो उसकी मर्जी से होता है। लेकिन किसी के साथ गलत होता है तो फिर ऐसे सवाल आते हैं, क्या ये भी प्रारब्ध है, क्या ये भी भाग्य है? अब हमको पता थोड़ी इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में क्या किया था, क्या पता उसी की सजा मिल रही हो, क्या पता ही उसका नवीन कर्म हो, कोई पता नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक चीज के पीछे भागोगे कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कंट्रोवर्सी का जमाना है, सहन करना किसी के साथ नहीं आ रहा। तो भगवान ने परमपिता सबके ऊपर नजर बनाए बैठा है। वो व्यक्ति आज खुद ये कहता है कि ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मेरी नजर, कि उसकी मतलब मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल वो मानता है कि कहीं ना कहीं उसने परमात्मा को चैलेंज कर दिया कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। जबकि पता था, तुरंत उसको रिजल्ट मिला इस बात का कि जीवन में और गलतियां ना करे। तुरंत वो व्यक्ति खुद ही कहता है, तुरंत उसको रिजल्ट मिला कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तुरंत उसका इस तरीके से डाउनफॉल चालू हुआ। डाउनफॉल कहते हैं ना, न्याय के देवता शनि देव है। अब वो बीच में किसी को नहीं आने देंगे भैया, इसने गलती कर दी है। इसलिए तो उस नियति, अब इसका चाहे वो प्रारब्ध लगा लो, चाहे विनाश काले विपरीत बुद्धि लगा दो, चाहे नवीन कर्म लगा दो कि तुरंत भोगना पड़ रहा है। क्योंकि ये उस व्यक्ति को एहसास हुआ, जब उसने ये बातें शेयर की तो उस व्यक्ति को एहसास था कि हाँ मैंने गलतियां की हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ
मैं भगवान से क्षमा भी मांगी है, क्षमा भी आज भी मांगता हूँ, लेकिन वॉचवर कहते हैं वो चीज़ें डिले हो रही हैं, क्योंकि उसने जितने समय तक जो चीज़ें की वो भोगनी पड़ेंगी। डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ेगा, सारी परिस्थिति भोगनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, भगवान से क्षमा भी मांगनी पड़ेगी कि तुमने चैलेंज किसको किया है। जो जिसने विधि का विधान बनाया, नियति बनाई है, उसके ऊपर सबकी नजर है। कोई भी पत्ता बिना उसकी मर्जी के नहीं हिल रहा। आप चाहे इसको सही वे मिले चाहे गलत वे मिले, सबके अपने अपने कर्म है, सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना लेखा जोखा है, सबका अपना अपना भुगतान है। तो आप इस बात को महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ, जीवन में सारी चीजें होती हैं। उसको चैलेंज ना करें आप। हालांकि ये नहीं कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं वो आपके साथ गलत कर रहा है, वो हमारा परमपिता है, उसने हमको बना के भेजा है, हम कर्म भुगत रहे हैं, उसके ऊपर सब, उसकी नज़र सबके ऊपर है और हम उसी को चैलेंज कर रहे हैं। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा डाउनफॉल आया, ऐसा डाउनफॉल आया, ऐसा डाउनफॉल आया, क्या ही बताऊं। वो व्यक्ति सिर्फ क्षमा के अलावा और कुछ नहीं मांगता। वो व्यक्ति सिर्फ क्षमा के अलावा और कुछ नहीं मांगता अपनी लाइफ में, कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे सिर्फ क्षमा चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति ने सब कुछ जान लिया, समझ लिया है कि वो परमपिता परमात्मा की लाठी जब चलती है, अगर मेरे में जीवन में कुछ अच्छा प्रारब्ध होगा वो मुझे मिल जाएगा। जो मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है उससे के लिए मैं खुद प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। जो परमात्मा पिता मुझको दंड देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं परमपिता से सिर्फ क्षमा मांगता हूँ कि जाने अनजाने मुझसे भूल हो गई, चाहे अब ये कैसे भी लगा लो। वो व्यक्ति फिर ये भी कहता है, कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि यार मुझे एहसास तो था गलत था, कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही थी कि गलत है, लेकिन यूँ के बाद में वो कहता है ना, जब भुगतने होते हैं तो कुछ एहसास ऐसा भी होता है कि यार मैं रुकने का प्रयत्न भी किया तो शायद मुझसे रुका नहीं गया, या हो सकता है कि मेरा रुकना ही फिक्स तो नहीं था। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसका पूर्व जन्म था, प्रारब्ध था, वर्तमान नवीन कर्म था, तो इसलिए इसकी परिभाषा एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे मन में जो थॉट था वो ये था कि अब कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, अब कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अब तो भगवान भी इसमें क्या कर लेंगे। वो व्यक्ति खुद बोलता है कि भगवान भी इसमें क्या कर लेंगे, ये भी उसके थॉट दिमाग में था। हालांकि वो ऐसा नहीं है, वो परमपिता परमात्मा भगवान को अंतर्मन से चाहता है, इतना कि वो कहता है कि शाम को संध्या काल के बाद अगर दिन छिपने के बाद रात्रि ज्यादा हो जाए तो दीपक नहीं जलाना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जैसे संध्या काल उस समय दीपक जलाएं, रात्रि हो गई तो दीपक ना जलाएं। मान लो आपको 6-7 बजे दिन छिप गया, संध्या काल हो गई, आप उस समय दीप ज्योति करें, लेकिन 8:30-9 बज गए, ये तो भगवान के वो कहता है ना कि मंगल आरती के बाद का, वो व्यक्ति ये कहता है बिना भगवान के पूजा दीपक करे मैं नहीं सो सकता। इतना अंतर्मन से चाहता था, लेकिन वो कहता है ना दिमाग तो पागल है। अभी लगा लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या था क्या नहीं था, वो व्यक्ति आज अपने उस थॉट को कोस रहा होता है कि यार ये थॉट आया कैसे, क्योंकि वो अंतर्मन से पूरा मानता है भगवान को, और वो एक थॉट ने उसकी पूरी दुनिया इधर की उधर कर दी, पूरी दुनिया हिल गई उसकी। अब चाहे उसका प्रारब्ध लगाओ, नवीन कर्म लगाओ, भगवान को चैलेंज लगाओ, भगवान की प्रकृति के ऊपर या कहें कि उनके ऊपर शक वाली फीलिंग लाओ, तो बहुत चीजें हैं। तो फैसला सोच समझ कर ले, जहां तक बुद्धि काम कर रही है हर कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करें, उस परम पिता परमात्मा को ना कोसे, ये हमारे अपने कर्म है। अब चाहे आप इसको प्रारब्ध मान लो, वर्तमान मान लो, अब वो व्यक्ति क्या सिर्फ रिएक्ट करता है कि यार ये पता नहीं प्रारब्ध था, पिछले कर्म थे, या मेरे थॉट प्रोसेस की वजह से ये सारी चीज हुई है। वो कहते हैं ना सोचो तो भी अच्छा सोचो। तीसरा फिर कि मैं कर रहा था, मेरे से रुका नहीं जा रहा था, अब क्या इसको मानूं, क्या मैं इसको नवीन कर्म मानूं, क्योंकि उसने गलती करने के बाद तुरंत तो इसको भोगा। मेन चीज ये थी, या तो ये था कि इसके प्रारब्ध में या फिर पैसे नहीं थे, जबरदस्ती गलत कर्म करके पैसे प्राप्त करने गया। मतलब चीजें बहुत है, प्रारब्ध में हम घुसेंगे तो प्रारब्ध बहुत है, और लेकिन कितना क्या है, कितना कैसे है, इसकी डेफिनेशन सही किसी के पास नहीं है। कोई भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना अच्छा मानता है, कोई उसका दूसरा ओपिनियन रखता है, कोई कहता है कि नाभि से सांस लो, कोई कहता है लंबी सांस लो, नाभि से लो, मुख से छोड़ो, कोई ये कहता है कि ज्यादा गहरी सांस लोगे तो कोई अलग ही अपना वो रखता है।
तो जितने में उतनी बात है। लेकिन ये रियल वाली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और मैं आपको हमेशा रियल वाले एग्जांपल ही शेयर करना पसंद करता हूँ। हो सकता है बीच में मैं वैसी स्टोरीज भी रिवील करता हूँ जिससे व्यक्ति अच्छे से समझ सके और जीवन में आगे बढ़ता रहे। हम ये नहीं कहते कि हम उसको आगे बढ़ा रहे। प्रारब्ध, प्रकृति, भगवान कहीं ना कहीं आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि भैया संघर्ष ज़्यादा हो गया है, धैर्य बनाए रखो, आगे बढ़ो। अंधकार सबके जीवन में आता है, कोई भी ऐसा नहीं है। हालांकि आज कोई अच्छे लेवल पे हो, लेकिन क्या पता उसका नुकसान अच्छे लेवल पे हो रहा हो। हम सोच रहे कि यार वो तो कितना अमीर है, वो तो सुखी सुख होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों के भी अपने उनके बच्चों के बीमारी है, क्या वो सॉल्व कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि सबका अपना प्रारब्ध, अपना लेखा जोखा है, वो सब अपने अपने भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है हम लाइफ में ये सोच लेते कि यार इसके साथ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है जबकि ये बुरे कर रहा है। नहीं, वो अपने, हो सकता है पूर्व जन्म का अभी वो सुख वाला जीवन भोग रहा हो, आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है और वो रियल में भी गलत कर रहा होगा। या तो वो अपना प्रारब्ध भुगत रहा होगा या वो अपना नवीन कर्म से अपना प्रारब्ध लिख रहा होगा। आप ये ना सोचे कि ये गलत कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। आप ये गलती ना कर बैठना को, वो कहते हैं ना कि जैसे किसी का बिजनेस है, किसी के लिए वो फल जाता है, कोई सोचता है कि अरे बिजनेस तो अच्छा है, मैं क्यों नहीं कर सकता, पता चला वो आपके लिए नुकसानदायक बन गया, क्योंकि आपके प्रारब्ध में नहीं है, ये फल आपके हिस्से में नहीं है। आप दूसरे को देख के मगन हुए जा रहे हैं। पता चल रहा है कि अब उसके जीवन में जब कष्ट आने लगा, अब आपको एहसास हो गया यार इसके जीवन में कष्ट आ गया और अब ये कर्म हमने भी कर दिए। अब आप सोच सोच कर मर रहे हैं, अब सोच सोच कर आपकी हालत खराब हो रही है। तो ये गलती ना करें। अगर आज किसी के जीवन में सुख चल रहा है और व्यक्ति गलती कर रहा है, दुख वाली मतलब कोई गलत कार्य भी कर रहा है, तो ये ना सोचे कि उसको इसका फल नहीं मिलेगा। फल सबका मिलना निश्चित है, चाहे वो अच्छा कर्म इत्तू सा करे, चाहे वो बुरा कर्म चिन्ना सा करे, मिलना निश्चित है। हम कभी ये ना सोचे कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दूसरा इतना सुखी है, हम इतने दुखी क्यों हैं, वो तो गलत ही गलत कर रहा है। मत कोसे, क्या पता अपने पूर्व जन्म के अच्छे सुख भोग रहा हो, क्या पता वो अपने नए कर्म कर रहा हो। थोड़े देर लाइफ में उसके में दुख आया तो आपको एहसास होगा कि यार ये इसने गलत कार्य किए थे, ये भैया मैं पहले कहता था इससे ये कार्य मत कर, ये गलत है, ये फलाना है, ठिकाना है, आज भोग रहा है ना। और कल आपको उसी के जीवन में दिख रहा था कि यार ये तो सुख है, गलत कार्य करने के बाद भी सुख है, और अब आप उसको अपने ही थॉट बदल रहे हैं कि यार मैं इससे पहले कहता था गलत कार्य मत कर, आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। हो गया तो उस टाइम आपको सुख दिख रहे थे, यार ये तो गलत कर रहा है फिर भी सुखी है। अब आप उसको कह रहे हैं कि यार अब ये दुख आ गया, अब आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि हाँ अच्छा है मैंने नहीं किया। तो आप अपने अनुसार चीजों को देख रहे हैं। आपको तो जितनी बुद्धि काम करे, एक कहने का तात्पर्य है, उतना आप अपने शरीर पर, अपने मन पर कार्य करें। शरीर के लिए योगा, व्यायाम, प्राणायाम, माइंड के लिए ध्यान, ये सब चीजें करते रहे, खेलते कूदते भी रहे, जिससे बॉडी और स्ट्रांग होती रहे। और अपने जीवन में अच्छे कर्मों पर फोकस रखें हर प्रकार से, जहां तक आपकी बुद्धि करे। जब विनाश काल आएगा, बुद्धि हट जाएगी तो होना होगा, फिर वो हो जाएगा, वो आपसे चाके भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए जितना बुद्धि आपके काम करे उतने अच्छे कर्म करें। ये ना सोचे कि बुरा ही बुरा हो रहा है, अच्छा कब होगा नहीं होगा, वो आप अपना प्रारब्ध सेट कर रहे हैं। अगर पीछे कुछ हुआ है वो भोगना है, नया सेट करना है तो नवीन अच्छे कर्म करने हैं, आपका भी लेवल ऊपर होगा। धन्यवाद।